आप कई दफ़ा जो है ना वो विकेट के दोनों तरफ नहीं खेलना है। ये आप इसको जो है बता दें कि ये अच्छी डील है या ये इसके अंदर कुछ खराबियां हैं। देखें जी, सबसे पहले तो वो आप वो जम्मे वाली मिसाल दे रहे थे, मैं जो है उसमें आसान सी मिसाल दे देता हूँ, जो जीता वो सिकंदर। तो तो वो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर की बात कर रहे हैं, तो उनके लिए ये था कि जो भी जीतेगा मैं उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन जाऊंगा। तो इसलिए मैंने टाइटल दे दिया, जो जीता वो सिकंदर। असल में मैं करेक्ट कर दूं, मैंने मिसाल गलत दे दी थी। वो फिल्म का नाम था, फिल्म थी बाकायदा जुमा जंजनाल। तो वो जो अच्छा। जुमा होता था ना, वो हर जंज के साथ होता था। जारी रखिएगा। तो जो जीता जो सिकंदर वाली वो है ना, उसकी फिल्म का नाम था मुकद्दर का सिकंदर। अमिताभ बच्चन की, आपको आपकी जवानी के जमाने की होगी, हमारे बचपन की सर। तो असल में बात यह है कि सर अगर इसको मेरिट पे देखा जाए ना, तो आज अपने आप को सेल्फ करेक्ट करने का दौर है। तमाम सियासी जमातें, ये पीआईए का डाउनफॉल शुरू हुआ था 90s में, फिर मुशर्रफ साहब के दौर में वो बेहतर हो गई, और फिर जैसे ही पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, उन्होंने जो 1990 में लोगों को निकाला, उनको रीइंस्टेट किया, स्टॉक ऑप्शन दिया एम्प्लॉइज को, और जो है पीआईए को एक बहुत बड़ी रकम देनी पड़ी। वो हुआ। फिर पीटीआई का दौर आया, पीटीआई ने उनकी यूनियन वगैरह उसको अलग किया। उसके बाद वो जो है हमारे वजीर एयर थे, उन्होंने एक बयान दिया, उसके बाद मजीद पाबंदियां लगी। ठीक है ना। अब आज हुकूमत ने बेच के ना, अपने जो है उन्होंने बेचा नहीं है, अपने जो है ना नफे को, अपने नुकसान में जो है ना, नुकसान को जो है ना खत्म किया एक तरीके से। जो साल का 70-80 अरब रुपए जो हुकूमत इसके नुकसान की मद में भर रही थी, वो आज से रुक जाएगा इंशाल्लाह ताला। दूसरी चीज ये होगी कि जैसे 1990 में जो प्राइवेटाइजेशन इसी तरीके से हुई थी, हमने मुफ्त में दे दी थी चीजें ना, बैंकों के हिस्से और सीमेंट कंपनियों के। आज वो पाकिस्तान के बड़े टैक्स पेयर बन चुके हैं, तो हुकूमत पाकिस्तान को एक बड़ा अच्छा टैक्स मिलता है। तो ये जो है दो फायदे जो है हुकूमत को हो जाएंगे। लेकिन जिन्होंने लिया है, पहले तो उन्होंने रिस्क लिया है, उसका उस रिस्क को उनकी जो है ना, उनको मुबारकबाद देनी चाहिए। लेकिन वैसे मैं एक मिनट आपको यहाँ रोक के मैं ये रिस्क समझना चाहता हूँ, क्योंकि इसको एक देखने का जाविया ये है कि उन्होंने तकरीबन 10 अरब रुपए में से तकरीबन मेरा 7 अरब रुपए के करीब रफली जो है ना ये कैश देना है। 90 दिन के अंदर देना है पहली इसकी किस्त, और बाकी जो है वो 1 साल के अंदर देनी है। अब ये प्रॉफिट में जा रही है, 9 अरब रुपए शायद उसका प्रॉफिट हो गया हुआ है। तो वो इसको थोड़ी सी इसकी फंक्शनिंग बेहतर करके इसी से पैसा कमा के वो इसमें ले ले, उनको तो जीरो में मिलेगी। रिस्क नहीं, ऐसा नहीं है। इनको ना अगले 90 दिनों में 66% जमा कराना है, यानी कि तकरीबन आप यूं समझ लें कि 85 अरब रुपए कंपनी में डालने हैं, और बाकी जो रकम है जो 34% है, जो 50-55 अरब रुपए बनती है, वो जो है इनको ये जो है बाकी 1 साल में डालेंगे। अब बात ये है कि जो 92.5% ये बोली की कीमत है, ये बोली रखने वाला जो है हुकूमत को नहीं देगा, इस पीआईए के साजो सामान में इस्तेमाल करेगा, यानी कि जहाज ले लेगा और कोई मशीनरी इक्विपमेंट ले लेगा, दफ्तर बनाएगा, तो वो इन्हीं के पास रह जाएंगे। हुकूमत को इसमें सिर्फ 10 अरब रुपए मिलेंगे। तो हुकूमत ने एक तरीके से ये 10 अरब में ये वो पीआईए जो हमारा गरूर था, जो हमारी शान थी, जिसने एमिरेट्स एयरलाइन बनाई, जिसने एयर चाइना वालों को ट्रेन किया, पूरी दुनिया में अपना नाम बनाया, वो आज 10 अरब रुपए में हुकूमत ने दे दी। तो हुकूमत ने सौदा जो है एयरलाइन का नहीं किया, अपने मुस्तकबिल के लॉसेस जो है उसने उससे जान छुड़ाई। तो बात यह है कि दूसरी बात इसमें बड़ी अहम है, वो ये है कि ये भी कैसे हुआ, जब हुकूमत ने इसने सेल्स टैक्स माफ किया, हुकूमत ने जो है 800 अरब रुपए की इस कंपनी के वाजिबात जो लाइबिलिटीज थी वो अपने सर ली। दूसरा, इसका जो अमला है, जो दुनिया का सबसे ज्यादा पता नहीं कितने 100 लोगों पे एक जहाज है हमारा, पता नहीं 1000 पे शायद कितने 100 पे है, वो सारा का सारा सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट पर प्लेन जो क्रू का है वो पाकिस्तान उनमें से आता है जी। तो ये जो है हुकूमत ने उन्हें कहा कि 1 साल आप रखेंगे, उसके बाद ये भी हमें दे दीजिएगा, ये भी हमारी जिम्मेदारी, इनकी पेंशन, इनकी नौकरी, ये तमाम चीजें। तो जिन्होंने लिया है उनके लिए तो विन विन है,
और लेकिन उन्होंने रिस्क लिया, मैं उनको शाबाशी दूंगा। मगर मुजम्मिल, अभी अभी ये अगर मैं इस तरीके से पूछूं आपसे कि पिछले साल हम सब ने मजाक उड़ाया मेरे समेत जो है कि 10 अरब रुपए का बेचा जा रहा थे वो 60% के शेयर्स, तो अभी 75% के और भी मज़ीद रियायतें दी गई, इसको पैकेज को बेहतर किया गया, तो घूम फिर के गवर्नमेंट के पास तो 10 अरब रुपया ही आया। तो इस साल जो 35 अरब रुपए का गालबन जो कि लॉस हुआ उसका ज़िम्मेदार कौन है, और वो फिर अब में और तब में फिर क्या फ़र्क था? देखिए, उस वक्त अगर 10 अरब का दे देते तो ये 35 अरब बच जाते, ठीक है ना। तो अभी 35 अरब मजीद उसका जो नुकसान है वो अपने सर पे लेके 10 अरब में दिए। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो 2015 से आज तक जो डिले हुआ है, इसमें जो जो जिम्मेदार है, आज हम सब जो है ना इसके क्रेडिट की जगह जो है ना कौम के आगे अपनी माफी मांगे और जो है गलती तस्लीम करें। क्योंकि अब देखें आमिर साहब, आपने अभी मेरे साथ 3 प्रोग्राम किए पिछले दिनों एक किया था जब 1250 अरब हुकूमत ने एक सर्कुलर डेट के लिए कर्जा लिया, उसमें ₹3.25 या ₹3.30 फी यूनिट अवाम देगी, जिसको ये कह रहे थे हमने सर्कुलर डेट खत्म कर दिया। फिर आपने मेरे साथ दूसरा प्रोग्राम किया, वो किया ये जो अभी गैस के सर्कुलर डेट पे कि जी ₹5 जो है पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाएगी, पेट्रोलियम लेवी, ताकि हुकूमत अपना कर्जा उतार सके, वो सर्कुलर डेट। आज जो है ये जो ट्रांजेक्शन हुई है इसका 800 अरब रुपए हुकूमत ने अपने ऊपर ले लिए वाजिबात का, ये हम पे नया कोई टैक्स लग के फिर टैक्स पेयर इसके पैसे देगा। तो ये जो कह रहे हैं कि ये निचकारी हुई है, ये निचकारी मुझे नहीं समझ आई कि कैसी निचकारी है कि जिसमें जिसने खरीदा उसने वो पैसे भी अपने पास ही रख लिए सारे, ठीक है। तो लेकिन ये कि ये पाकिस्तान की मफाद के लिए अच्छा है, हुकूमत नहीं चला पा रही। मैं एक और चीज़ समझना चाहता हूँ मुजम्मिल कि ऑफ कोर्स के पाकिस्तान के सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं, बहुत ही मोतबर किस्म की कंपनीज़ हैं, आरएफ हबीब कॉरपोरेशन है, फातिमा फर्टिलाइजर्स है, सिटी स्कूल्स और लेक सिटी होल्डिंग्स, सारी बड़ी मोतबर किस्म की फर्म्स हैं। इनके पीछे जो लोग हैं वो भी बड़े मोतबर हैं। मगर बहरहाल मफाद रियासत का देखना होता है, तो वो क्या मैकेनिज़्म है जो 5 साल के अंदर इन्होंने ये जो सारी बाकी 92.5% जो सरमायाकारी PIA में कर रही है उसके ऊपर के वो सही तरीके से हो पाती है, नहीं हो पाती है? देखिए सर, बात यह है कि पाकिस्तान की जो माजी में हमने जितनी भी लॉस मेकिंग एंटिटीज को बेचा है, सिर्फ एक के इलेक्ट्रिक अभी तक जो है वो सीधी नहीं हो सकी, और जो हमने PTC था वो जब बेचा तो PTC की अभी तक हम जो है मिडिल ईस्ट के इन्वेस्टर से उसके वाजिबात भी नहीं, जो उन्होंने जितने का हमने बेचा था, मेरे ख्याल से $1.2 अरब अभी तक 2005 में बेचा था हमने। तो $1.2 अरब जो है इत्तिसालात जो कंपनी है UAE की, अभी तक उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को नहीं दिया। और बहाना क्या बनाया कि आपने प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की। लेकिन आपने एक दफा भी मुंह से सुना है आपके, चाहे वजीर आजम साहब हो चाहे बाकी काबीना के, कि वो हमारे $1.2 अरब जो UAE की कंपनी ने देने या जाके मांगे हमने? तो हमने माजी में जितनी ट्रांजेक्शंस की हैं वो हमने गिव अवे किया। ये के इलेक्ट्रिक को भी जो हमने बेचा, के इलेक्ट्रिक भी अभी तक हुकूमत उसको सब्सिडाइज कर रही है, ठीक है। जो 1990 में हमने जो सीमेंट कंपनियां, बैंक की कंपनियां बेची, इन्होंने आके मोनोपोली की है अपनी, फिर अजारादारी बढ़ाई, अवाम के ऊपर इन्होंने प्राइस प्रेशर्स डाले। अब मैं ये कल मैंने ट्वीट भी की है कि इस वक्त डोमेस्टिक एयरलाइन का किराया वन वे का 60 से 70 हज़ार रुपये चल रहा है। कराची लाहौर आ जाए या लाहौर कराची आ जाए, कराची इस्लामाबाद आ जाए, इस्लामाबाद कराची आ जाए, ठीक है ना, पेशावर कराची आ जाए, 50 से 70 हज़ार रुपये। इसमें तो आप वन वे बजट एयरलाइन में बैठ के लंदन पहुंच जाते हैं 70-75 हज़ार रुपये में। अब हुकूमत को चाहिए बराए मेहरबानी अपनी रेगुलेटरी जिसे कहते हैं ना इन्फोर्समेंट करे, कंपटीशन लाए और जो है कंज्यूमर्स को फायदा पहुंचे। कंज्यूमर ने तो अभी 800 अरब जो हुकूमत ने ले लिए कर्ज अपने सर पे, उसको भी भरेगा किसी तरीके से टैक्स की नई शक्ल में। लेकिन सफरी सहूलात को बेहतर बनाए, कंपटीशन को बेहतर करे। जो हमारी हुकूमत फेल हो गई है, IMF की जो रिपोर्ट है उन्होंने सारे माफियाज का जिक्र किया, और अनफॉर्चुनेटली ये पाकिस्तान में ये 15, 20, 25 कारोबारी जैसे कहते हैं वो बिजनेसेस हैं, वही ये सारी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, और वही एट द एंड ऑफ द डे
चाहे शरह सूद कम हो ज्यादा हो, उसके बेनिफिशियरी होते हैं। जो नई पॉलिसी आती है, चाहे पावर पॉलिसी है, चाहे ऑटो पॉलिसी है, जो भी पॉलिसी है, उसके भी यही लोग वापस उसमें कारखाने लगाते हैं।